तो हेलो एवरीवन एंड माय नेम इज प्राची। आप सभी का द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, दिस इज अ पावर पैक संडे टुडे एंड वी हैव टू सेशंस बैक टू बैक। फर्स्ट जो अभी हमारा डेमो शुरू होने वाला है केपी एस्ट्रोलॉजी पे, एंड देन सेकंड एट 9 PM वी हैव अ सेशन ऑन महाशिवरात्रि। सो अभी जो हमारा सेशन है दैट इज अ डेमो सेशन। नेक्स्ट वीक 4 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है वो केपी एस्ट्रोलॉजी, एंड आज का हमारा एक ओरिएंटेशन कम डेमो सेशन रहेगा फॉर दैट। एंड विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव एस्ट्रो न्यूमरो मिस्टर क्षितिज दवे सर जो ये सेशन लेंगे। आई रिक्वेस्ट कि सर आप क्लास स्टार्ट कीजिए। थैंक यू प्राची मैम। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे बैचेस में जुड़े हुए हैं, लाइक मोनिका मैम है, प्रतीक जी है। सो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको स्पेशली हरिओम एंड वेलकम टू डिवाइन ग्रेस का आज का अपना केपी एस्ट्रोलॉजी का डेमो सेशन। जो लोग जानते हैं उनको भी हरिओम और उनको भी वेलकम है मेरी तरफ से। सो बिफोर स्टार्टिंग हम लोग कोई भी जब कल्ट फील्ड का या कोई भी हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यूजुअली भगवान का नाम लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वहीं पे भगवान का नाम लेने नहीं बोलूँगा, बस मन में आप भगवान का नाम लीजिए। आपके जो भी इष्ट देवता होंगे उनका नाम लीजिए, अपने मदर फादर का नाम लीजिए, उनके ब्लेसिंग्स ज़्यादा जरूरी होते हैं। एंड देन कुछ भी कोई भी नया कार्य जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको याद करके, या जो भी हमारे इवन डिपार्टेड सोल्स हैं हमारे फैमिली में, उनको याद करके हम आगे बढ़ना चाहिए कोई भी फील्ड में जब आप बढ़ोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड। सो कमिंग बैक टू केपी एस्ट्रोलॉजी, आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते होंगे, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी का बारे में पता भी होगा। सो गुड, जिनको पता है वेदन बहुत अच्छी बात है, वो और रिवीजन हो जाएगा, या कुछ उनसे मैं कुछ नया सीखूंगा या वो लोग मेरे से कुछ नया सीखेंगे। जिनको नहीं पता है तो ऑफकोर्स कोई बात नहीं, हैंड होल्डिंग किया जाएगा आपका। जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लास में हम लोग क्वेरी सेशंस भी रखेंगे। तो हमारा इंटरएक्टिव क्लास रहेगा रेदर देन मी स्पीकिंग। हाँ, जहाँ पर मुझे पढ़ाना है, जो मुझे बताना है, वो तो मैं ही बोलते रहूँगा, मेरी ही बकबक शुरू होगी। बट एट द सेम टाइम आपकी भी जो भी क्वेरीज होंगी हम लोग 100% ट्राई करेंगे। हम उसमें बिलीव नहीं करते 99.9 वाला, हम 100% ट्राई करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो जाए करके। सो अगेन बिफोर स्टार्टिंग केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बट हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारे दिमाग में या काफी लोगों में एक मिथ बन गया है, एक मिथ्या बन गया है कि ये एक मैजिक है, ये एक ब्लैक मैजिक है, ये फलाना फलाना है, ये वैसा है, ये ऐसा है। जिनके पास कोई काम नहीं है वो इसमें जाता है, या जो, तो ऐसे बहुत सारे मिथ है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय एस्ट्रोलॉजी एज एन हॉबी एंड देन एज एन प्रोफेशन, मैं पढ़ाई किया, मैं अपने गुरु से ऑफिशियली उनसे पढ़ा, मैं और भी हम आगे बढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो ये सब सारी चीज़ें मेरे मन में भी थी कुछ सालों पहले जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। तो हमें आज के बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ, मैं यहाँ पर हम सभी, जो भी पढ़ा रहा है वो भी स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी का, जो पढ़ रहे हैं वो भी स्टूडेंट है एस्ट्रोलॉजी के। तो बीइंग एन स्टूडेंट एज ऑफ एन एस्ट्रोलॉजी, हमारा काम क्या है? हमारा काम, सबसे फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट काम ये है, ये जो लोगों के मन में जो गलत धारणा बांधी है, गलत फहमी हुई है एस्ट्रोलॉजी को लेके, उसको हमें पहले तो दूर करना है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ ब्लैक मैजिक। एस्ट्रोलॉजी कोई मैजिक की बात नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी या कोई भी अकल्ट का फील्ड हो, आप न्यूमरोलॉजी बोलिए या एस्ट्रोलॉजी बोलिए, ये आपको आपके कर्म के जो सिद्धांत है उसको छोड़ के उसके अलावा कुछ नहीं ऐसे कहता कि आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर आर नॉट अ गॉड, भगवान नहीं है। भगवान ने जो अपनी डेस्टिनी में, आपके डेस्टिनी में, मेरे डेस्टिनी में जो लिखा है, जिस समय पे लिखा है वो होगा। तो हमारा एक होता है कि हमें हमेशा लगता है एस्ट्रोलॉजी एक मैजिक है। नो, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ मैजिक। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एट द सेम टाइम ज्योतिष हम जब बोलते हैं तो वो ज्योति, ईश्वर की ज्योति, यानी कि वो लाइट हमारा एज एन एस्ट्रोलॉजर या एज एन स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर, हमारा काम है जो भी हमारे पास कोई क्वेरी लेके आता है। मान लो कभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रोफेशनली या फिर ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप किसी को गाइड कर रहे हो अपने विद्या द्वारा इन एस्ट्रोलॉजी, तो आप एक उनको अंधेरे में जो उनको एक रास्ता दिखा रहे हो, एक लाइट दे रहे हो। यही काम एस्ट्रोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजर का है। उसके अलावा कोई काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजर का, और कोई काम नहीं। वी आर जस्ट, हमें अभी कोई, अगर आपके पास कोई कुंडली आती है
उसमें आपको दिख रहा है राजयोग है, अगर आपने उस व्यक्ति को बता दिया आपके उसमें बहुत अच्छा राजयोग है, हो सकता है वो व्यक्ति अपना काम कर्म करना छोड़ दे, वो अपने नसीब पे डिपेंड हो जाएगा। कर्म करना छोड़ देगा तो कुछ टाइम तक वो एंजॉय करेगा, लेकिन बाद में कर्मों के तो फल मिलेंगे उनको। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलते हो कि भाई तुम्हारे तो हॉरोस्कोप में बहुत ही खराब परिस्थिति है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बस भगवान का नाम ले दो, तो वो जो नेगेटिव बंदा जो हमारे पास आया है वो और नेगेटिव हो जाएगा, वो काम करने के लिए प्रेरित या फिर उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा काम करने के लिए। तो हमें दोनों साइड से, हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना है इन एस्ट्रोलॉजी, बट दोनों साइड से बैलेंस रहना है। आप जो अच्छा दिख रहा है आपको कुंडली में हॉरोस्कोप में, तो एकदम अच्छा भी मत बताइए। आप एकदम बुरा दिख रहा है तो उनको वो जो बता रहे हो जो तरीका आपका होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी लाइक दिस कि जो व्यक्ति आपसे मदद मांगने आए वो आपके घर से या आपके ऑफिस से निराश होके जाए। वो आपको फीस तो दे देगा बट मन में कहीं ना कहीं वो उसका निराश रहा। आप उसको निराश भी करते हो तो लॉजिक बताओ और उसको सही से सही रेमेडी बताओ। सेकेंड थिंग, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को एज एन फन टाइम या पास टाइम समझते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे, मैं यानी ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो 18 से 17 लोग जहाँ पे मिले हुए हैं सबके मन में यही सवाल, बट ये आप हमें फैलाना एज एन स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, हमें ये फैलाना, ये बात हमें लोगों में अवेयरनेस डालनी है कि लोग जो बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक टाइम पास है, एस्ट्रोलॉजी एक फन टाइम है, एक हॉबी है, तो मैं इसमें से कहूंगा फन टाइम और टाइम पास तो बिल्कुल नहीं है। यस, इट कुड बी एन हॉबी, और यही हॉबी आपने शायद पैशन बन के आगे जाके आपका कैरियर बना सकता है। यू कैन डू वंडर, लोगों की मदद करना, पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ब्लेसिंग्स मिलेगा ना, दैट वुड बी, ये आपके पिछले जन्म के या इस जन्म के कर्मों को और डबल कर देगा। आपने अगर सही लोगों को राह दिखाई, सही रास्ता बताया एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन गाइड, तो आपको एक पैसा तो मिलेगा। आप, बिकॉज पीपल आर रेडी टू स्पेंड, उनको आज के डेट में सोल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम्स तो उनको पता है, उनको पता है इनका मैरिज नहीं हो रहा, उनको पता है ये कोर्ट केस चल रहा है, उनको पता है ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं ले पा रहा हूँ या बेच पा रहा हूँ, सॉल्यूशंस कैसे दें करके। तो जो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस ऐसे दें कि जो उनको डाइजेस्ट हो, वो करने से उनको थोड़ा फायदा हो, तो वो हिसाब से हम उनसे ये एज एन एस्ट्रोलॉजर भी चार्ज, बट एट द सेम टाइम उतना भी चार्ज नहीं कि सामने वाला पूरा परेशान हो जाए। जैसे मैं कह रहा था, इस करियर में अगर यू आर थिंकिंग एज एन कैरियर या हॉबी, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा दुआ मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा। आपने किसी का काम अच्छा कर लिया, यू फील हैप्पी। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मेरे क्लाइंट्स आके कहते हैं कि सर आपने ये बोला था तो वो होगा, या इस ये करने से मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं अपने आप को उस टाइम खुश समझता हूँ। बस मैं उस टाइम अपने भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि अब इनका जो भी इनके लाइफ में हो अगर अच्छा हो। बट अगर एट द सेम टाइम वो, अगर वो उस टाइम पे वो मुझे ऐसी फीलिंग आ जाए कि मैं बहुत प्राउड हूँ, मैंने कुछ भगवान जैसा काम कर दिया, उस दिन जो फीलिंग मेरे मन में आ गई ना, वो मेरा पूरा जितना भी विद्या है, जितना भी मेरी आज तक की लर्निंग्स है, उसको जीरो कर देगा। धीरे धीरे मेरा इंट्यूशन लेवल खत्म कर देगा। जिस दिन वो हमारे एज एन एस्ट्रोलॉजर, स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के, हमारे मन में ऐसा डर बैठ गया कि हम कुछ अलग है, भगवान के लेवल पे है, तो जिन लोगों के मन में ये है, तो आप लोग, हमारा काम है कि ये अवेयरनेस करें। जिनको एस्ट्रोलॉजी को, जो लोगों ने गलत तरीके से आज समझ रहे हैं, उनको हम अवेयरनेस फैलाएं कि भाई एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ टाइम पास, इन नाम ब्लैक मैजिक, इट इज साइंस, साइंस ऑफ गिविंग लाइट टू समवन, गिविंग अ डायरेक्शन टू समवन। तीसरी बात, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या प्रिडिक्ट कर सकता है और क्या फ्यूचर चेंज कर सकता है? यस, इट कैन प्रिडिक्ट, बट नो, इट कैन नॉट चेंज। अब यहाँ पे जो मैंने यस का आंसर किया, तो यस, कुछ घटना जो है हम केपी के द्वारा, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये घटना इस व्यक्ति के साथ होगी, क्योंकि इस व्यक्ति का ये स्वभाव है, ये नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका ये कॉम्बिनेशन है, कुंडली के ये ग्रह उसके बता रहे हैं, तो हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनके साथ ये घटना होगी। लेकिन कैन वी चेंज द फ्यूचर? तो आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। तो एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, जब एस्ट्रोलॉजर खुद बोलता है कि हम फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते, तो आपका एस्ट्रोलॉजी का पढ़ाई करके क्या मतलब, या हम कोई भी कोर्स करके क्या मतलब हम फ्यूचर से। सो फ्रेंड्स, वी आर नॉट हियर टू चेंज द फ्यूचर। यहाँ पर सिंपल सिंपल सा एक लॉजिक समझ लो, अगर आपने किसी व्यक्ति के, या मान लो मेरे को कोई बोलता है एज एन एस्ट्रोलॉजर कि मेरे कुंडली के जो भी ग्रह है, मेरे जो भी प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं, वाया केपी एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उससे अगर मुझे कहा जा रहा है कि भैया 2 दिन बाद आपका बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, राइट, तो मुझे अगर बताया गया है कि 2 दिन बाद आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। एक्सीडेंट टाल नहीं पाऊंगा, मैं घर के अंदर भी रहूंगा तो हो सकता है मैं बाथरूम में फिसल के गिर जाऊं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सीडेंट। नॉट नेसेसरी कि मैं घर से बाहर जाऊं, मैं बाइक पे हूं, कोई कार या ट्रक आके मुझे ठोक दे और मेरा एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट वुड बी एनीथिंग, छोटी से छोटी। तो 2 दिन अगर मैं फिर सामने एस्ट्रोलॉजी को पूछूंगा, सर 2 दिन है तो 2 दिन में मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये मुझे एक्सीडेंट मेरा टले, तो उन्होंने कुछ रेमेडी बताई या जो भी उन्होंने, मैंने 2 दिन उसको रिगरसली फॉलो किया। 2 दिन बोलो या 15 दिन, जो भी आपको टाइम फ्रेम दिया। सो रेमेडी करने से क्या मेरा फ्यूचर चेंज होगा? नहीं। रेमेडी करने से हो सकता है जो वोल्टेज का जो मुझे प्रॉब्लम आने वाला था, जो फ्रिक्वेंसी वाला आने वाला था, जो मेरी पूरी लाइफ हिला देने वाला था, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट बोला था, एक्सीडेंट होना ही था, मेरा एक्सीडेंट ट्रक के साथ होने वाला था, बट वो रेमेडी किया या फिर मैंने उस एस्ट्रोलॉजर को ट्रस्ट करके मैंने कुछ काम किया, तो मेरा जो एक्सीडेंट ट्रक से होने वाला था उसके बदले मेरा एक्सीडेंट छोटी सी साइकिल से हुआ। तो जो मेरी इंजुरी की मात्रा थी वो मैंने कम कर दी। एक्सीडेंट डेस्टिनी चेंज नहीं हुआ मेरा, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, बट द वॉल्यूम जो होना था, जो वॉल्यूम नुकसान लॉस होने वाला था, वो शायद कम हो गया। यस, एस्ट्रोलॉजी कैन प्रिडिक्ट द इवेंट्स, इट कैन नॉट चेंज द फ्यूचर, ओनली वो थोड़ा सा उस फ्यूचर में जो वर्स सिचुएशन आने वाली है उसको, वो वर्स सिचुएशन थोड़ी, या तो उस वर्स सिचुएशन को फेस करने का हमें शक्ति मिल जाए या फिर उस वर्ष सीरीज में थोड़ी सी कम कर रहे हैं। यहाँ पे और एक बात कहूंगा, हम रेमेडी की बात करते हैं, वो रेमेडी क्या है? मैंने शायद जब मैं यहाँ जो लोग मेरे से न्यूमरोलॉजी के भी क्लास से जुड़े हुए, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। जब हम कोई चीज तीखी बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं तो पहले से सबसे पहला जबान को जब जलता है तो हम क्या करते हैं? हम पानी पीते हैं। मिर्ची खाई, मेरी जबान जली और मैंने पानी पिया, तो क्या पानी पीने से मैं वो मिर्ची का स्वभाव चेंज हुआ? नहीं, मिर्ची का स्वभाव चेंज नहीं हुआ। मिर्ची ने अपना तीखापन का जो स्वभाव था वो मेरे टंग पे और मेरे पेट में एसिडिटी करना शुरू कर दिया। पानी पीने से मैंने वो रेमेडी की, पानी पीने की, उस रेमेडी से करने से वो जो तीखा हो रहा था, जलन हो रही थी, उस जलन को सहन करने की शक्ति मुझे मिल गई। यही अपना रेमेडी है, यही एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी पार्ट है। सो 3 क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी मैजिक है? नहीं, इट्स नॉट अ मैजिक, ये साइंस है, साइंस गिविंग लाइट। एस्ट्रोलॉजी फन पास टाइम का सब्जेक्ट है? नो। अगर आप में से कोई सोचते हो ये फन एंड पास टाइम का सब्जेक्ट है, सॉरी टू से आप ये सब्जेक्ट पढ़ना भी बंद कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर मनी। थोड़ा सा सीरियसनेस, हॉबी है, आप लोगों को सभी को इंटरेस्ट है, इसलिए हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं इस चीज को पढ़ने के लिए या और ज्यादा आगे जानने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, क्या एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्ट इवेंट प्रिडिक्ट करता है? इवेंट प्रिडिक्ट तो कर देता है, लेकिन क्या फ्यूचर चेंज कर सकता है? नो, फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता। फ्यूचर में आने वाले डिस्ट्रक्शन के जो वॉल्यूम्स है उनको हम थोड़ा सा या तो वो वॉल्यूम सेम रहेंगे, उसको झेलने की मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, या तो हम उसको थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केपी एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर आज का जो सेशन हमारा होगा, मैं यहाँ पे कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, कोई केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में या कोई हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसके बारे में मैं आपको, या वो एज एन लेक्चर वाला क्लास नहीं रहूंगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा केपी का, एंड देन वी विल हैव अ इंटरैक्टिव, जिसको आप में से जिनको कोई क्वेश्चंस होंगे वो हम क्वेश्चंस लेंगे, एंड देन वी विल एंड अप एंड देन वी विल मीट अगेन एट 9 o'clock फॉर महाशिवरात्रि का सेशन। सो चलो बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी की। तो केपी एस्ट्रोलॉजी यूजुअली एक ब्रांच, ये एस्ट्रोलॉजी का ही ब्रांच है जहां पर कृष्णमूर्ति जी ने, जिन्होंने ये साइंस डेवलप किया, उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया केपी एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने, इसलिए इसका नाम पड़ा केपी, कृष्णमूर्ति पद्धति। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति, पद्धति यानी कि द सिस्टम। तो ये है तो बेस पूरा हमारा वैदिक का ही है, वही प्लैनेट्स है, वही 12 हाउसेज है, वही वो जो हाउसेज है उसका वही काम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो भी हम टच बेस करेंगे, क्योंकि जब केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो हमें एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत बेसिक आना जरूरी भी है। जो लोग यहाँ पे एकदम ही न्यू है, तो क्या अपना हैंड रेस कर दें कि कौन कौन यहाँ पे न्यू है, मुझे पता चल जाए तो आई कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, और हमें पता चले कि उनको अगर फिर अगर कोई कैसे कोई क्वेश्चन है तो हम उन्हें वैसे हेल्प कर सकेगा। तो यहाँ पर अब तक किसी की हैंड रेज नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग ओके 2 पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज, कौन कौन है?
अवंतिका जी है, संजय जी है, ठीक। तो जो न्यू है, जिनको पता नहीं है, तो डोंट वरी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, बिफोर गोइंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी, हम थोड़ा बहुत उन पे एस्ट्रोलॉजी के टच बेस पॉइंट्स भी लेंगे, क्योंकि हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी पूरा हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है, फॉर नोइंग द बेसिक थिंग्स। बट एट द सेम टाइम केपी एस्ट्रोलॉजी के जो कैलकुलेशंस है, विच आर क्वाइट इजियर कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। व्हाई केपी एस्ट्रोलॉजी? तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये तो रिसेंट में ही आया है, पहले तो इतना नहीं था चलन में, क्या ये एक्यूरेट है, ये क्या ये ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाता है जैसे अदर एस्ट्रोलॉजी के ब्रांचेस में प्रैक्टिस करता है, फलाना फलाना व्हाट्सएवर? सॉरी। सो आंसर यस है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है, वैसे ही प्रैक्टिस किया जाता है जैसे दूसरा एनी ब्रांच ऑफ या एनी अदर टॉपिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे केपी एस्ट्रोलॉजी भी वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम थोड़ा बहुत डीप डाइविंग करते हैं बाय आस्किंग ईयर पास्ट इवेंट्स का थोड़ा सा हमें अंदाजा लेके, जैसे अभी मान लो ये थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल पे बात कर रहा हूँ, जैसे किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, राइट, बट एट द सेम टाइम उनको कुछ जानना है, तो हम उनमें से क्या आगे के बारे में अगर जानना है तो केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हुए हम थोड़ा सा डीप डाइविंग करेंगे, उनके कुछ ऐसे इवेंट्स जो केपी एस्ट्रोलॉजी से सिग्निफाई होते हैं, या उस केपी सिस्टम में सिग्निफाई देख सकते हैं हम उनके चार्ट में कि ये इवेंट्स हुए होंगे, तो हमें थोड़ा सा उनके इंटरोगेटिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम पुलिस वाले के जैसा क्वेश्चंस करेंगे, हम थोड़ा सा डीप डाइविंग करेंगे उनके बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या कुछ उनके पास्ट में उनकी कोई इवेंट उनके साथ हुई होगी, तो वैसे केपी एस्ट्रोलॉजी टोटली डिपेंड करता है एक सेट ऑफ फॉर्मूला के हिसाब से। केपी एस्ट्रोलॉजी रॉन्ग है? नो, केपी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, या हम जो भी एस्ट्रोलॉजर है केपी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे भी कई बार प्रिडिक्शंस करने के तरीके या उस कैलकुलेशन को समझने के तरीके शायद उस मोमेंट पे हम समझ ना पाए, तो वी माइट एंड अप इनटू अ रॉन्ग कैलकुलेशन एंड अ रॉन्ग प्रिडिक्शंस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा शास्त्र गलत है, इसका मतलब सीधा सीधा है कुछ मेरे जानने के तरीके में, कुछ मेरे समझने के तरीके में, उस हॉरोस्कोप को देखने के तरीके में मेरा कुछ कहीं पे कमी आ रहा है, या मेरा कुछ गलती हो रहा है। कई बार क्या होता है, जब हम गलत कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो हमें बोलता है सही तो कुछ ये रटा रटा हुआ ज्ञान है, इनको कुछ पता नहीं है, ऐसा है, तो तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी बकवास है। हमें आगे बहुत बहुत कुछ बोल देता है, अगर बोल दिया किसी ने, हमें भी हमारे पे से ज्यादा हमें लगता है हमारा शास्त्र पे डाउट होता है। हम पहले हमारी मिस्टेक्स एडमिट नहीं करते, हम सीधा सीधा बोलते हैं मैंने तो ये बुक में पढ़ा था, राहु केतु साथ में आ गया तो कुछ ना कुछ मेरे लाइफ का प्रॉब्लम होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो राहु केतु 7th में है तो ही मेरे दूसरे भी प्लैनेट साइड सपोर्टिंग हो जाए। बट मैंने एक छोटी सी कहीं पे पढ़ी थी, या कुछ मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, तो मैंने दूसरा पॉइंट देखा नहीं आगे, और मैंने सीधा सीधा सामने को बता दिया आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। अब वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम नहीं भी होगा तो वो करके बैठेगा, क्योंकि बात सही जज करनी है। सो केपी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है, बट एस्ट्रोलॉजर्स और उनके प्रिडिक्शंस कई बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि कुछ उनका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या तो उस मोमेंट पे हो, नॉट नेसेसरी कि हमेशा हो, उस मोमेंट पे उनकी नजर ना गई हो। बाकी जब हम कंपेयर करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी को और केपी एस्ट्रोलॉजी को, तो वैदिक का ही बेस दिया हुआ है, वही प्लैनेट्स है, वही हाउसेस है, वही दृष्टि है, सब कुछ वही है। ओनली द केपी सिस्टम में एक फर्क आता है, नक्षत्र बेस्ड हो जाता है, जहां पर सॉरी केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग है, 300 से ज्यादा योग है, सबको याद रखना प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट है, इवन केपी इज दैट मच वास्ट, लेकिन केपी से कुछ फॉर्मूलाज जो हम क्लास में पढ़ेंगे या कुछ हम तरीके टेक्निक्स पढ़ेंगे, उससे वी कैन प्रिडिक्ट बेटर देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगेन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको केपी सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत जो हम यहाँ पे टच बेस करेंगे, वैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से को भी थोड़ा समझना होगा। दैट डजंट मीन कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो केपी नहीं कर सकते, बट यहाँ पर केपी को जब मैं एक्यूरेट करता हूँ, एक्यूरेट कहता हूँ कंपेयरिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो मैं आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सही नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरा बेस है, उसी बेस पे कृष्णमूर्ति सर ने उसको आगे बढ़ाया है, अपनी रिसर्च दी हुई है।
सो केपी एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन कस्पल सबलॉर्ड। कस्पल सबलॉर्ड यानी एक हाउस को उन्होंने और डिवीजन, फर्दर डिवीजन करते करते सब सबलॉर्ड, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड करके वो कुछ रिजल्ट जो देता है उसको थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या मिनट में हम थोड़ा सा जो जो हाउस को प्रिडिक्ट कर बताता है, सिग्निफाई करता है, तो वी कैन प्रिडिक्ट अकॉर्डिंग टू केपी एस्ट्रोलॉजी। वैसे केपी एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट है या केपी चार्ट जो हम बोलते हैं वो सबलॉर्ड सिस्टम से कैलकुलेट होता है, वो जो हम हमारे आगे की क्लास में सीखेंगे। बाकी ऑफ कोर्स जब हाउसेज और प्लैनेट्स का एक्यूरेसी मार्क करते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब उनकी सही डिग्री मिलती है तो वही यहाँ पर उनसे वो डिग्री हम यूज करते हैं। डिफरेंस ऑफ वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने कहा बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे योगास है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है, जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी में कुछ सेट ऑफ रूल्स है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर आपने इसको सही से समझ लिया या कर लिया तो आप इसको केपी एस्ट्रोलॉजी को और इजीली आगे फॉरवर्ड लेके जा सकते हो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके पास बर्थ टाइम का लेवरेज मिलता है, यानी कि 10 से 15 मिनट में अगर आपका कुछ, अगर कोई कहता है 15 to 10 मिनट्स का ही फर्क है, कोई 8:30 या 9:15 के बीच में जन्म है, तो आप थोड़ा बहुत उसको ऊपर नीचे करके, क्योंकि लग्न जो होता है फर्स्ट हाउस का तो ऑलमोस्ट उसी टाइम पे रहता है, 2 घंटा रहता है, अनलेस एंड अनटिल दैट इज चेंजिंग, तो हम थोड़ा सा हमें वो टाइम का एक्यूरेसी देखना पड़ता है। बट केपी में हमेशा वी नीड टू गेट एन एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम, नॉट इन सेकेंड्स बट मिनट के हिसाब से तो चाहिए। हम यहाँ पर केपी में ये नहीं कह सकते कि शायद से 8:30 to 8:45 में टाइम हुआ हो। अगर ऐसा केस आता है देन वी नीड टू डू अ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। इस कोर्स में हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को एज एन इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो है दैट इज अ सेपरेट थिंग एंड वो वास्ट चीजें हैं। अगर उसको हम समझने जाएंगे तो हम केपी की तरफ, नाउ डेज होता क्या है ना, पीपल ने, लोगों ने जो अदर, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, बट जो अदर इंस्टीट्यूट्स है, जो दूसरे जो क्लासेस होते हैं या जो भी है, उसमें बीटीआई यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कोर्स कंटेंट के द्वारा दिया जाता है एंड थोड़ा सा मोटा मोटी ऊपर ऊपर से बताया जाता है। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन के साथ ही जाएंगे, विल नॉट डू द एक्यूरेट द बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाला काम करेंगे, कि अगर हम उस चीज में अगर हम पढ़े तो जो हम केपी सीखे हैं वो आप सारा कभी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी फोकसेस ऑन स्टार्स, यानी नक्षत्र पे ज्यादा, और नक्षत्र के फर्दर डिविजन जो है उस पे ज्यादा वो डिपेंडेंट है रेदर देन एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम योग है, दृष्टि है, उस पे ज्यादा ये करते हैं, बट केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र, उप नक्षत्र यानी कि सब लॉर्ड, सब लॉर्ड का जो है उसके नक्षत्र के स्वामी है, उसके सब सब लॉर्ड्स है, उनको हम जब डिवाइड करते हैं उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं दशा अंतरदशा, वैसे ही केपी में लॉर्ड सब लॉर्ड वैसा डिविजन आता है। केपी एस्ट्रोलॉजी अपने खुद के अयनांश यानी कि जो कैलकुलेशन करने के जो बेस डिग्रीज है वो अपने खुद के जो कृष्णमूर्ति सर ने दिए थे वो यूज किए हुए यूजिंग हिज रिसर्च, जबकि वैदिक में हम दूसरे दूसरे अयनांश, यूजुअली हम लहरी के एनसी लहरी वाले अयनांश यूज करते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स जो रिजल्ट देते हैं, जब हम वैदिक में बोलते हैं दशा अंतरदशा का जब आएगा तब वो रिजल्ट देंगे, बट यहाँ पर भी केपी एस्ट्रोलॉजी में दशा अंतरदशा के साथ साथ जो नक्षत्र का जो लॉर्ड है और उसका जो सब लॉर्ड बन रहा है, उसका सब लॉर्ड बन रहा है, वो भी काफी यहाँ पे सपोर्टिव के तरीके पे, या फिर आप बोल सकते हो एक प्राइमरी, सेकेंडरी तो दशा अंतरदशा हो गया, प्राइमरी इनका रोल आ जाएगा टू प्रिडिक्ट इन केपी एस्ट्रोलॉजी। ये इनके जो सब लॉर्ड है या सब लॉर्ड है वो क्या हमें क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, कौन कौन से हाउसेस सिग्निफाई कर रहे हैं, ये देखने के बाद हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी का पद्धति से हम थोड़ा सा और इजीली प्रिडिक्ट या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं इवेंट्स को। बात करते हैं कोर्स कंटेंट की, तो कोर्स कंटेंट में इट वुड बी लाइक, जैसे मैंने कहा, दोज हु आर न्यू और दोज हु नो एवरीथिंग एज वेल, फिर भी वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। इस इंट्रोडक्शन केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट्स भी टच बेस करूंगा। हो सकता है इसमें, इसी के लिए हमने थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा के रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट माय क्लास टू बी एंड अप लाइक कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, हमने बोल दिया हाँ मैरिज के लिए 2, 7, 11 देखो, डिवोर्स के लिए 6 देखो, 10 देखो, मुझे वैसा नहीं बताना, तो वही चीज है, बट माय स्टाइल ऑफ वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट, थोड़ा अलग तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए
ये जो शुरुआत के कुछ लेक्चर्स होंगे दैट वुड बी मोर ऑफ बेस्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी और उनके कंसेप्ट के साथ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी, 9 प्लैनेट्स थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट के साथ। सेम 12 साइंस 12 हाउसेस, कौन से हाउसेस से क्या देखेंगे। हो सकता है, अच्छा इसमें और एक रिक्वेस्ट होगा, यू विल गेट द नोट्स बट हो सके तो आप पेन एंड बुक अपने साथ लेके रखिए। हो सकता है कुछ चीज मैं पीपीटी में ना डालूं और मैं कुछ उस टाइम पे अपने फ्लो में बोल दूं, दैट वुड बी मिस आउट। या फिर आप रिकॉर्डिंग्स जब देखोगे तो पेन एंड पेपर अपने साथ रखिएगा। कौन से हाउसेस से हम क्या देखेंगे, कितना कैसे देख सकते हैं, वो सारा चीज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्पेक्ट्स यानी कि प्लैनेट्स की दृष्टि क्या होती है वो हम समझेंगे। ज़ोडिएक सिस्टम्स और नक्षत्र को डिटेल में हम एक एक नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्र को हम डिटेल में समझेंगे। तो आप ये बोल सकते हो विद दिस केपी एस्ट्रोलॉजी यू आर गेटिंग द नक्षत्र वाला छोटा सा कोर्स आपको साथ ही में मिल रहा है। बिकॉज सिंपल है, मैं नक्षत्र बता दूं आपको, हम केपी में नक्षत्र के लॉर्ड यूज करेंगे बट नक्षत्र के बारे में जब बता दूं तो नक्षत्र का जब नॉलेज हमारे पास होगा तो हमारे लिए वेरी इजी हो जाएगा इनके लॉर्ड्स को समझना। या फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ये प्लैनेट इस नक्षत्र में बैठा तो ये नक्षत्र कैसा बिहेव करता है। तो हम थोड़ा सा उसमें जब हमें नक्षत्र के बारे में पता होगा तो हम हमारे प्रिडिक्शंस लेवल में फर्क पड़ जाएगा। ऑल्दो उनके सबलॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वो अलग बात हो गई, और नक्षत्र एज एन क्या होता है, नक्षत्र क्या यूजुअली दिखाता है हमें, वो हम देखेंगे तो उसमें हमारा प्रिडिक्शंस में बहुत एक सपोर्टिव फैक्टर बन जाएगा। सब डिविजन्स ऑफ नक्षत्र, सब लॉर्ड का कंसेप्ट जो केपी में इज मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट भी हम देखेंगे। कस्पल चार्ट और कस्पल चार्ट कैसे बनता है उसका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। रूलिंग प्लैनेट्स यानी कि हम 4 प्लैनेट्स को इसे रूलिंग प्लैनेट्स मानते हैं, दिन का स्वामी, लग्न स्वामी, चंद्र जिस राशि में उसका स्वामी, वैसे हम लोग जो रूलिंग प्लैनेट्स देखते हैं तो हम उसको भी यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। विंशोत्तरी दशा सिस्टम यानी कि जो हमारी दशा महादशा सिस्टम है, अष्टोत्तरी दशा सिस्टम भी होती है, विंशोत्तरी भी होती है, केपी की अलग से कोई कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं बट वी विल गो बाय दिस विंशोत्तरी दशा सिस्टम। भगवान ने इसमें थोड़ा सा एक चीज बोलूंगा, भगवान ने हमें 120 साल दिए हैं जीने के लिए। कैन यू बिलीव इट? भगवान ने, गॉड हैज गिवन अस 120 इयर्स टू लिव कंपलसरी। हम बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं ना जितने सांस लिखे होंगे हम उतने सांस लेंगे, ना उससे एक ज्यादा ना एक कम, बट हमें वो जीने का तरीका ही आया नहीं। क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये विंशोत्तरी दशा सिस्टम के हिसाब से जो भी अपने प्लैनेट्स है 9 के 9 प्लैनेट्स है उनकी दशा के ईयर्स को आप कैलकुलेट करो तो 120 ईयर्स आता है, राइट। तो 120 यानी कि भगवान खुद चाहते हैं कि हम 120 साल जिए, ये सारी दशा हम भुगते, बट हम कुछ डेस्टिनी की अगर बात करें या हम क्यों जल्दी चले जाते हैं, हम वो जीने का तरीका नहीं आता, हम उस तरह से सांस नहीं लेते, इंक्लूडिंग मी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीख गया तो मुझे सब कुछ आता है, इंक्लूडिंग मी, मैंने हम सबकी बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ माई ऑडियंस। लेकिन भगवान जब 120 साल देता है तो 120 साल के सांस देता है, तो हम वो सांस लेने का तरीका ही हमें आता नहीं, हम थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं, थोड़ा स्लो लेते हैं, तो हमारा आयुष्य वैसे हमारा ऊपर नीचे होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दशा सिस्टम में सारे ग्रह को टोटल करें तो 120 साल आते हैं। तो मैं ये लॉजिक मानता हूँ कि भगवान ने तो 120 साल दिए लेकिन हम नहीं जी पाते उसको। एनालाइजिंग दशा एंड अंतरदशा यानी कि दशा भुक्ति अंतरा जो फैक्टर हम केपी में समझेंगे उसको थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। देन कम्स द इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द केपी का कोर्स या केपी एस्ट्रोलॉजी, सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मेरा क्या क्या सिग्निफाई करता है, अगर समझो मेरा कोई प्लैनेट या उसका सबलॉर्ड मेरा सेकंड हाउस सिग्निफाई करता है तो सेकंड हाउस को सिग्निफाई करेगा तो क्या दिखेगा, सेकंड हाउस यूजुअली वी टेक इट एज एन वेल्थ, सेविंग्स, एक्यूमुलेशंस, फैमिली। तो अगर कोई प्लैनेट अच्छा प्लैनेट मेरा वो सिग्निफाई करता है प्लस वो सबलॉर्ड वो भी सिग्निफाई करता है तो मेरा हो सकता है मेरा जो मेरी लाइफ में जो मेरा फैमिली पोर्शन है या जिसको वो सिग्निफाई कर रहा है वो मेरा कुछ अच्छा रहेगा। तो वैसे ही प्लैनेट जो जो सिग्निफाई करेगा यानी कि सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट जो होंगे वो हम डिटेल में सीखेंगे। सेम वे सिग्निफिकेटर्स हाउसेस भी दिखेंगे, यानी कि ये हाउस कितना, ये हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या हमें दिखा रहा है सॉरी एक ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस भी देखेंगे। जैसे मान लो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मैरिज अगर देखना है तो हम 2, 7, 11 देखते हैं, 2, 7, 11 क्यों देखते हैं, सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। इसमें से प्राइमरी हाउस क्या हो गया, 7th हाउस हो गया मैरिज के लिए अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग ऑफ हाउस है, 2, 7, 11 क्यों देखेंगे, सेकंड हाउस मेरा फैमिली का है, 7th हाउस मेरा मैरिज का है
और 11th हाउस इज माय डिजायर। अगर मेरी डिजायर ही नहीं है शादी करने की या कोई भी कार्य करने की, तो वो मतलब ही नहीं है वो कार्य होके मेरे साथ लाइफ में। तो 2 7 11, अगर मैं मैरिज की बात करूं तो 2 7 11 होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए वो हम कोर्स में देखेंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस पूरा एक चार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा कि आप थोड़ा सा आप रेडी रेकनर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। केपी के प्रिडिक्शन के जो रूल्स होते हैं वो भी हम समझेंगे। फिर बाद में हम और डिटेल में जब जाएंगे इंडिविजुअल, आज के डेट में इंडिविजुअल लोगों की क्या क्या समस्या होगी, तो केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम क्या क्या बता सकते हैं। इनकी मैरिज कब होगी, मैरिज कैसी रहेगी, फॉरेन टूर जाएंगे नहीं जाएंगे, फॉरेन टूर परमानेंट सेटलमेंट होगा या नहीं होगा, या सिर्फ घूम फिर के आ जाएंगे, या पढ़ाई के लिए जाएंगे, बेसिक एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, मेरी आयुष्य कितनी होगी, मेरा डेथ कब होगा, या डेथ में कितना साल जीऊंगा। यूजुअली अगेन कमिंग टू दिस सिग्निफिकेशन ऑफ लॉन्जेविटी, तो मेरे हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर को डेथ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। इवन उसको अगर हॉरोस्कोप में दिखता है तो डेथ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में। एंड अगेन एस्ट्रोलॉजर्स आर नॉट अ गॉड। तो बस हम आइडिया दे सकते हैं जब हम सॉरी हम आइडिया दे सकते हैं कि एक व्यक्ति एक जातक का हेल्थ कैसा रहेगा। और हेल्थ देखने के लिए हम फर्स्ट हाउस का हेल्प लेंगे, लॉन्जिविटी देखने के लिए 8th हाउस का हेल्प लेंगे, एंड द अदर सिग्निफिकेंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम आयुष्य की बात करेंगे, एज फैक्टर की बात करेंगे, तो हम ये नहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि ये व्यक्ति कब मरेगा या इसकी डेथ कब होगी। नेगेटिविटी हमें एज एन ज्योतिष, मैंने कहा ना ज्योतिष को लाइट देना है, उसको नेगेटिविटी नहीं करना। सिग्निफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। अब फाइनेंशियल स्टेटस देखो दो टाइप के होते हैं। एक मेरा एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है, जैसे मेरे कर्म है पिछले जन्म के कर्म, वैसे ही मेरा सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट मेरा सेकंड हाउस से देखा जाएगा। अगेन फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ से देखा जाएगा, 8th हाउस 9th हाउस से भी देखा जाएगा। मुझे अगर विल से कुछ मिल रहा है, प्रॉपर्टी से कुछ मिला, 4th हाउस मेरा सुख स्थान का भी देखा जाएगा। अदर 10th हाउस भी देखेगा, मैं क्या काम कर रहा हूँ जिससे मैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या आ रहा है। 6th हाउस को हम जॉब से भी रिलेट करते हैं, 7th हाउस को बिजनेस से भी रिलेट करते हैं, 10th हाउस को हम कर्म से रिलेट करते हैं। तो ये ग्रुपिज्म ऑफ हाउस आ जाएगा पूरा। तो हम सिग्निफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस भी देखेंगे कि एक व्यक्ति जॉब में ज्यादा अच्छा करेगा, बिजनेस में ज्यादा अच्छा करेगा, या दोनों करेगा तो अच्छा होगा, या कुछ नहीं करेगा तो भी अच्छा होगा। बट वो कुछ नहीं करेगा तो थोड़े लिमिटेड टाइम तक होगा, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करने हैं। मेरे नसीब में 4 पहिया गाड़ी है कि नहीं, वो ऑडी वाली गाड़ी है कि नहीं, मेरे नसीब में गाड़ी है, कार मेरे नसीब में है, तो नसीब में तो नैनो, टाटा नैनो भी हो सकती है, लेकिन क्या BMW है। तो वैसा भी हम उस कंसेप्ट को भी तजवीज करेंगे। मेरे नसीब में जेल की यात्रा है कि नहीं। जेल यात्रा में बोलता हूँ, इसको यात्रा कहते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। गांधी जी भी जेल गए थे, तो जो लोग जेल जाते हैं वो क्रांतिकारी कहलाते हैं। बट आज के जमाने में जाना नहीं चाहिए। तो अगर किसी में सिग्निफिकेशन ऑफ इम्प्री, आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं कि मेरे पर ये केस चल रहा है, मैं इसमें जाऊंगा तो नहीं अंदर, लंबे चक्कर के लिए तो नहीं जाऊंगा, या मेरी बेल हो जाएगी कि नहीं। तो वो हिसाब से सिग्निफिकेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ मैं ये बोलूंगा, जब हम इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इम्प्रिजनमेंट मेरा जेल के अंदर या कोई क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से ही हो। यहाँ पे जो मेरा 30th पॉइंट आ रहा है ना, सिग्निफिकेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में क्या हुआ, हॉस्पिटल भी एक टाइप का जेल ही है। आप में बंधन योग बन गया आपके साथ, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं आपकी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में आप मर्जी से कर सकते, आप बोल सकते हो आपके उधर आईवी लगी है, आप डॉक्टर को बोल सकते हो आधे घंटे के लिए छोड़ दो, मैं नीचे पानी पूरी गोलगप्पा खा के आ जाता हूँ। यू कैन डू लाइक दिस ना, जेल में तो चांस ही नहीं बनता। तो नॉट ओनली जब जेल की बात करेंगे, हम हॉस्पिटलाइजेशन जैसा भी जो बंधन हमारे, हमें घर के अंदर भी बंधन एक लगता है, वो भी जेल जैसा लगता है। तो सिग्निफिकेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सिग्निफिकेशन ऑफ कोर्ट केस अगर किसी के हैं तो कोर्ट केस होने के चांसेस कैसे बनते हैं, कोर्ट केस में हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्निफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मैटर। मेरी तो प्रॉपर्टी, मेरा बेटा खुद की प्रॉपर्टी बनाएगा नहीं बनाएगा, वो भी लोगों की चिंता होती है। इसी चिंता में आधा टाइम तो उनका चला जाता है। सिग्निफिकेशन ऑफ गुड हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छी चीज है जो आजकल कोई नहीं पूछता। सबको पैसा चाहिए लेकिन हेल्थ के बारे में कोई, उनको लगता है कि पैसा आ गया तो मेरा हेल्थ भी अच्छा होगा। नॉट नेसेसरी, पैसा आया तो हेल्थ के पीछे पैसा जा भी सकता है। सो सिग्निफिकेशन ऑफ गुड हेल्थ, कौन सा हाउसेज मेरा या कौन सा नक्षत्र का सब लॉर्ड मेरा अच्छा हेल्थ बताता है या क्या प्रिडिक्ट कर रहा है केपी के थ्रू। सिग्निफिकेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में जाऊंगा तो क्या मेरा हॉस्पिटलाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है।
फिर बाद में हम प्रेडिक्शन थ्रू रूलिंग प्लैनेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। द लास्ट पार्ट, यूजुअली केपी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नहीं होता है, कृष्णामूर्ति पद्धति में रेमेडीज नहीं होता है, उन्होंने रेमेडीज के बारे में उतना चर्चा नहीं किया है। बट सिंस वी आर राइट नाउ वी आर लिविंग इन अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड सिनारियो, तो हम कुछ रेमेडीज को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम यहाँ पर रेमेडीज को पढ़ेंगे। जो कुछ कुछ रेमेडीज, कुछ योग जो बनते होंगे या कुछ ऐसा कुछ बनता होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस रेमेडी को, मंत्र का रेमेडी। अगेन मैं मेरे न्यूमरोलॉजी क्लास में मैंने बताता हूँ, मैं आई डोंट फेवर, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, उसको मैं ये नहीं करता, रूल आउट नहीं करता, आई डोंट फेवर एनी सॉर्ट ऑफ जेमस्टोन्स। आप प्लेन जितना रख सकते हो अपना हाथ, या फिर ये जो मैंने चांदी की अंगूठी है, ये मेरा आयरन का अंगूठी है, ये पहन के मेरे को मोती और नीलम जैसा रिजल्ट मिलता है। मंत्र करूंगा तो भी मुझे रिजल्ट मिलता है। जेम स्टोन्स का रेमेडी को मैं पर्सनली थोड़ा सा, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि मेरा सिंपल सिंपल लॉजिक है, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम लेके आता है, तो हमें सभी को पता है, जो लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़े सभी को पता है, फाइनेंस का कारक बनता है जुपिटर, गुरु। गुरु का जेमस्टोन बनता है पुखराज, येलो सफायर। अब ये येलो सफायर को पहनने के लिए सोना चाहिए, और येलो से सोना में वो स्लीपिंग सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड चाहिए। तो येलो सफायर वैसे ही कॉस्टली आता है, गोल्ड तो कॉस्टली अभी माइलस्टोन तोड़ ही रहा है वो भी, तो वो प्रॉब्लम लेके आया है फाइनेंस का, मैं उसको और खर्चा करा रहा हूँ। 1 सेकेंड। सॉरी, आई वाज टेलिंग अबाउट, सॉरी। कोई मुझे याद दिलेगा लास्ट में क्या बोल रहा था? कैन समवन टेल मोनिका मैम वेयर वी लेफ्ट लास्ट? चैट में लिख दो कोई। चलो एनीवेज आई कैरी ऑन जहाँ से मुझे याद आ रहा है। तो प्रेडिक्शन थ्रू रूलिंग प्लैनेट्स, देन हम देखिए, हाँ रेमेडीज की बात कर रहे थे, सॉरी अब बराबर याद आ गया। तो रेमेडीज हम लोग देखेंगे वाया वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो रेमेडी करेंगे। तो रेमेडी मैं जेमस्टोन की बात कर रहा था, जो मैं किसी को अगर पुखराज या येलो सफायर देता हूँ, बताता हूँ, तो वो ऑलरेडी प्रॉब्लम लेके आया है फाइनेंस का। थैंक यू जोशी मैम, मेरे को याद दिलाने के लिए। येलो संजय जी थैंक यू। तो मैं ऑलरेडी उनको एक वो प्रॉब्लम लेके आया है पुखराज, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का, और उसको मैं गोल्ड में पुखराज पहनने बोल रहा हूँ। अब मेरा उतना एक्सपर्टाइज नहीं भी होगा कि वो जो पुखराज मैं उनको बोल रहा हूँ मेरे से ले या किसी और से ले या कहीं और ऑनलाइन खरीदे, क्या वो पुखराज रियल होगा या उसका सब्सटीट्यूट होगा? पॉलिश करके तो सब कुछ आजकल बन जाता है। तो उसने कहीं से अरेंजमेंट करके और 50,000 रुपया डाल के पुखराज पहन भी लिया, तो वो और फाइनेंशियल बर्डन में तो गया। वो मेरे पास प्रॉब्लम क्या लेके आया था, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा, आई एम हैविंग फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस, मैंने उसको सजेशन दे दिया खर्चे वाला। लॉजिकली डज इट साउंड गुड? और उसको उसके बाद उसका फर्क नहीं पड़ा, तो वो तो बेचारा बोलेगा ये गुरुजी ने मुझे कौन से खर्चे में डाल दिया, मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में था। उससे अच्छा दूसरा रेमेडीज करिए। मंत्र अगर आप करोगे तो क्या मंत्र बैकफायर करेंगे? नेवर। हाँ, सही कुछ नहीं होता होगा तो एटलीस्ट धीरे 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 उनका आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि आपने वो पुखराज पहन के एक ही दिन में 108 लड्डू खा लिए, 108 लड्डू एक ही दिन खा लिए, तो पेट भी बिगाड़ोगे और उसी दिन शुगर भी हाई हो जाएगी। लेकिन वो मंत्र किए थोड़े थोड़े मंत्र, तो रोज एक एक लड्डू खाएगा, डायबिटीज शुगर कंट्रोल में रहेगा लेकिन पेट तो नहीं बिगड़ेगा। तो रेमेडीज भी हम ऐसे करेंगे, ऐसे बताएंगे, हमें बतानी चाहिए लोगों को सामने वाले की पोजीशन देख के, और एट द सेम टाइम पोजीशन इज नॉट ओनली फाइनेंशियल टर्म्स, व्हाट प्रॉब्लम इज फेसिंग राइट नाउ। वो खर्चे का प्रॉब्लम है, फिर बाद में हम उसको कुछ और बता दें, तो उससे अच्छा वो जो रेमेडी उसको उतना असर करे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उससे ज्यादा खुशी हमें होगी कि यस, हम किसी के लाइफ में 1% तो हम किसी के लाइफ में किसी के काम आए, राइट।
अब ये क्वेश्चन आता है, जानबूझकर मैंने डाला है स्लाइड में, क्या हम ये कोर्स करने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे? नो, सॉरी टू से नो। यहाँ पर हो सकता है बहुत लोगों को नेगेटिव फीलिंग आए कि जो पढ़ाने वाला है वही बोलता है कि हम एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी एक कोर्स करके या कुछ बुक्स पढ़ के अनलेस एंड अनटिल वी प्रैक्टिस, हम एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। इवन आफ्टर, मैं तो बोलता हूँ इवन प्रैक्टिस के बाद भी हम एक्सपर्ट अपने आप को नहीं, कोई हमें दूसरा कोई आके बोले सर आप एक्सपर्ट हो, तो हम वी शुड टेक इट एज एन कॉम्प्लीमेंट रेदर देन प्राउड फीलिंग। सो ये कोर्स करने के बाद मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे केपी एस्ट्रोलॉजी में, बट ये कोर्स करने के बाद आपको अप्रोच जो केपी एस्ट्रोलॉजी का है वो आपको एक अप्रोच करने को, या फिर आपको वो डायरेक्शन अच्छे से मिल सकता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे प्रैक्टिस होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे फॉर्म होता है, या कैसे उनका प्रिडिक्शंस करने के तरीके होते हैं। एट द सेम टाइम स्टडी एंड एक्सपीरियंस गो हैंड इन हैंड। अगर आप, मैं एक्सपीरियंस की जब बात करूँ, नॉट नेसेसरी कि आपने कोर्स किया और तुरंत प्रोफेशनली शुरू कर दो। आपके घर से ही जो आपके घर में 4-5 लोग जो भी होंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, जो जो हम पढ़ रहे हैं उनके उसके हिसाब से वो आप उसको पॉइंट्स में डालते जाइए। हो रहा है वेल एंड गुड, वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो उसके रीजंस हमें ढूंढने चाहिए। जैसे मान लो हम मैरिज की अगर बात करें तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2 7 11 अगर दे रहा है तो शादी हो जाए, लेकिन नहीं दे रहा है तो क्या शादी नहीं होगी? देन वी हैव टू डीप डाइव कि उस सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड कुछ बता रहा है, 7th हाउस का सबलॉर्ड का सबलॉर्ड का सबलॉर्ड कुछ बता रहा है, कहीं पे कुछ एक हिंट तो दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। एक हिंट दे रहा है तो हम बोल सकते हैं हाँ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, इट वुड बी अ वेरी रेयर चांसेस, लेकिन बन तो रहे, हम स्ट्रेट अवे मना भी नहीं कर। हो सकता है 2 7 11 के साथ दूसरा भी कुछ उसके विपरीत भी, 2 7 6 10 11 शादी भी होगी, डिवोर्स होने के भी चांसेस है, वहां पर उसके ऑपोजिट नंबर्स भी आ रहे हैं साथ में। सो ऐसे कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो, और हमें साथ ही साथ हम जो दूसरों की कुंडली देखेंगे या हमारे फैमिली मेंबर्स की कुंडली देखेंगे, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमें उसमें इम्प्लाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए चाहिए। सो स्टडी एंड एक्सपीरियंस शुड गो हैंड इन हैंड, तो ही हम थोड़े से हम उस एक्सपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। मैं फिर भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट हो जाओ, बट ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स यू वुड बी फेमिलियर विद केपी एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट, और उसके प्रिडिक्शंस और कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, ये आपको इस कोर्स के माध्यम से पता चल जाएगा। क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे, तो जैसे शुरुआत में मोनिका मैम ने बोला था, यही फुल मून आपके सामने क्लास में रहेगा, यानी कि मैं आपका क्लास कंडक्ट करूंगा, जूम लाइव क्लासेस होंगे, व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगी, आपको जो भी डाउट्स होगा सेपरेट ग्रुप हम बनाएंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। कुछ होमवर्क्स दिए जाएंगे जो आपको होमवर्क्स यहाँ पर प्लीज प्लीज प्लीज, होमवर्क अगर मैं देता हूँ या कुछ आपको करने बताता हूँ तो एटलीस्ट आप 15 to 20 या आधा घंटा अपने लिए निकाल के देखो। यू आर, इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स दैट मीन्स 2 रीजंस है, यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस कोर्स एंड यू आर पेइंग योर हार्ड अर्न मनी ऑल्सो। आप ऐसा सोचोगे कि हम रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग देख के यूजुअली होता नहीं है, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस। देखो 1000 बार देखो, नो प्रॉब्लम, अगर लाइव अटेंड नहीं कर पाते इसलिए हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं, बट अगर ऐसा ऐसी सोच है तो प्लीज आप अपना टाइम और अपना मनी वेस्ट ना करें। सेकेंड थिंग, जो नोट्स आप बनाओगे आप वो इंटरेस्ट लेके बनाइए, या आप जो नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको आप थोड़ा सा बार बार पढ़िए, एटलीस्ट गिव दैट वैल्यू टू योर टाइम एंड योर ओन मनी, राइट। क्वेरी क्लैरिफिकेशन जो भी डाउट्स होगा डेट विल बी टेकन केयर ऑफ। हम लोग मान लो आपने कोई क्वेरी की, नेक्स्ट डे क्लास में हमारा ऑल्टरनेट डेज क्लास होगा, तो आज क्लास हो गई, आपने आज क्वेरी नहीं कर पाया, देन यू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, और कुछ क्वेरी नेक्स्ट डे आई, जस्ट पोस्ट इट ऑन अ ग्रुप, या फिर नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कुछ उसके बारे में क्वेरी है तो हम वो क्वेरी सेशंस भी अलग से रखेंगे करके, या फिर अगर ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं तो आई विल इंश्योर वो रिस्पॉन्स मेरी तरफ से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू। लेट्स नाउ, आप कुछ इंटरेक्शन अगर किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ पूछना है, प्राची मैम। यस सर। सो फॉर दिस कोर्स आप में से जो भी
इस कोर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोर्स कंटेंट और ये जो पीपीटी सर ने आज शेयर करी, सो चैट कॉलम में मैं आप सभी के साथ हमारा ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ। आप इस लिंक को कॉपी करके या इस लिंक पे क्लिक करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक चैट कॉलम में शेयर कर रही हूँ, सो आप वहां पे भी फॉलो करके या वहां पे भी मैसेज कॉलम में हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, सर से कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के रिलेटेड, केपी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 माइक ऑन करेंगे, बिकॉज एक साथ फिर नहीं तो क्योस हो जाएगा, तो 1 बाय 1 हम करेंगे, आप हैंड रेज कर लीजिएगा। संजय जी का शायद जी, संजय जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपका डाउट। Yes. Will this be in PDF in English? Because I have a problem with Hindi. I don't. Yes, sir. PDF yes, will be in PDF English. would be in English. Yes. Yeah, I always have that problem. I like your courses, but the problem is my Hindi is not good. So. No worries, sir. No worries. Thank you. Yeah. Monica ma'am. हाँ जी सर, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो कुछ भी नहीं आता, कैसे करूंगी मैं? तो मैंने जैसे कहा ना, एस्ट्रोलॉजी का टच बेस हम लेके जाएंगे। विदाउट एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज से हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी। सो स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस होंगे भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का टच बेस होंगे, और देन उसी के बेस पे ही पढ़ाएंगे। हम एस्ट्रोलॉजी के योग पढ़ के हम केपी में नहीं जाएंगे। जो 12 हाउसेस क्या है, 9 प्लैनेट्स क्या है। सर, जो आपने अभी बताया था वैदिक न्यूमरोलॉजी के क्लास में अबाउट द प्लैनेट्स एंड समथिंग, इज इट समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली? अभी इस वाली इट वुड बी रिलेटेड टू दैट, बट इन डिटेल होगा थोड़ा लिटिल सा। बिट। हाँ जी, इन डिटेल बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू जो आप जैसे मैं वैदिक प्लैनेट वहां पे न्यूमरोलॉजी एक्सप्लेन करा कर रहे रहा हो। हूँ। यस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, जैसे वहां पे प्लैनेट्स में एक्सप्लेन किया हूँ, वैसे हाँ जी, यहाँ पर भी प्लैनेट्स एक्सप्लेन करूंगा, साइंस भी एक्सप्लेन करूंगा। जो कुंडली में जो हाउसेस बनते हैं, जो हमारा डायमंड चार्ट जो बनता है, हाँ उसके जी। जो हाउसेस बनते हैं, वो हाउसेस क्या क्या, उस हाउस से क्या, कौन से हाउस से क्या चीज देखनी है। सेम नक्षत्र है, सेम प्लैनेट्स हैं। नक्षत्र भी सेम है, बट इन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे। अच्छा, और प्लैनेट्स के जो वहां पर आपने बता रखे हैं, यहाँ पर ज्यादा है वो हाउसेस? प्लैनेट्स वहां वही पर है, तो प्लैनेट्स 9 वही है है। वहां पे। यहाँ पर भी प्लैनेट्स 9 ही है, 9 प्लैनेट्स ही है। अच्छा, ठीक है। प्लैनेट्स 9 है। जो और 3 है वो जो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, उसके तो हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ पे किसी राज्य की एस्ट्रोलॉजी देखनी हो तब देखते हैं, इंडिविजुअल में नहीं देखते। ऑल राइट, थैंक यू सर। वेलकम। और जिनको कोई क्वेरी, कुछ डाउट? इतने सर हमारे पास हैंड रेज आते हैं, इतने एक बार मैं इस बैच के बारे में बता देती हूँ। ये बैच हमारा 4 मार्च यानी कि कमिंग फ्राइडे से स्टार्ट होगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लासेस रहेंगी। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को 9 बजे क्लास होगी, एंड एज यूजुअल ये हमारी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। फॉर दिस ड्यूरेशन विल बी अराउंड 18 डेज। थोड़ा सा 1-2 क्लास ऊपर नीचे हो जाता है, वो आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू द कोर्स कंटेंट और कवर करते करते डाउट्स के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 18 एट द सेम टाइम मेरे भी कई बार एब्सेंस या कुछ होते हैं, कुछ मेरे कमिटमेंट्स होते हैं, तो वो भी होता है। मेरे बैच में तो काफी होता है कई बार, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड इसकी फीस इज 2100 रुपीज, दैट इज 2100 रुपीज। तो जो भी इंटरेस्टेड है, आप या तो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी, या फिर एक बार मैं स्क्रीन पे अपना नंबर डिस्प्ले कर रही हूँ, सो आप इस नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग दी कोर्स डिटेल्स, या फिर मोड ऑफ पेमेंट, या बैच में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या चैट कॉलम में जो फेसबुक का लिंक या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, या अपना माइक ऑन कर सकते हैं, चैट कॉलम में लिख सकते हैं आपको कोई भी डाउट है, सो हम वो डाउट अभी सॉल्व कर लेंगे साथ के साथ। एंड we have another session at 9 PM also, Mahashivratri related, तो we will see you all there also। विद सर के साथ ही है वो हमारा सेशन, तो वो भी हम 9 बजे रखेंगे। एंड अदरवाइज उसके अलावा आपको जो भी डाउट है केपी के रिलेटेड, इस बैच के रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने इतना बुरा डेमो सेशन दिया कि किसी को डाउट्स नहीं, या बहुत ही अच्छा सेशन दे दिया कि सबको कोई डाउट है, सब कुछ समझ में आ रहा है।
फ्रेंड्स एटलीस्ट गिव सम फीडबैक या कुछ, यू मेक अस नर्वस अगर कुछ। समझ आ सब समझ आ गया सर। अब तो कोर्स शुरू नहीं हुआ है मैम। गुड, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू प्रतीक सर। चलिए, तो फिर कोई डाउट नहीं है तो सर आज का हम सेशन एंड करें। या श्योर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। 9 बजे मिलते हैं शिवरात्रि के सेशन के ऊपर। और जो भी इंफॉर्मेशन इस कोर्स के रिलेटेड आप चाहते हैं या कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेरी है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हरि ओम।